प्लीज मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस कि इतने डेकेड्स की पॉलिसीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इस हुकूमत को बहुत एहसास है, बट अल्टीमेटली वी हैव टू मैनेज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बिजली टैरिफ पर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF के साथ मुआहदे से इन्हराफ करके मुआशी खतरात मोल नहीं लेंगे। निगरां वजीर खजाना ने अवाम को रिलीफ देने से साफ माजरत कर ली। मुआशी सूरत हाल अंदाजों से कहीं ज्यादा खराब है। जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। वजीर खजाना की मीडिया टॉक, कहा मुश्किल हालात में मुल्क की खिदमत का चैलेंज कबूल किया। मेरे बयान को गलत तौर पर पेश किया गया। शमशाद अख्तर की वजाहत। मुआशी हालत है उसको मज़ीद ख़राब किए बग़ैर हम अपने अवाम को कुछ रिलीफ देना चाहते हैं और असली इस्लाहात की तरफ जाना चाहते हैं, जिसका मुतालबा खुद IMF करती रही है। बिजली बिल्स में अवाम को रिलीफ का प्लान तैयार, बस IMF से मामलात तय पाने की देर है। बदतरीन मुआशी बहरान के बावजूद मुश्किलात का अजाला करेंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू। मुर्तज़ा सोलंकी का लाहौर में समा हेडक्वार्टर्स का दौरा। होश के नाखून लें वरना हमारे हाथ इनके गिरबानों तक पहुंच जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल और हर किस्म की नाफरमानी की जाएगी। ये टैक्स हम समझते हैं वो है जो अशराफिया मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रही है। बिजली के भारी बिलों पर आवाम का शहर शहर एहतजाज। बिल नजरियात, शदीद नारेबाजी। रावलपिंडी, पिशावर, हैदराबाद, सक्कर, सरगोदा, मुरीद के बूरेवाला, लोधरा और सवात में लोग सड़कों पर निकल आए। सिराजुल हक कहते हैं IMF चाहता है आवाम का गला घोट कर टैक्स वसूल किया जाए। लाहौर में पीपल्स पार्टी का बिजली बिलों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज। महंगाई की दुहाई देते अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी। 1 सितंबर से पेट्रोल 10 और डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। ओगरा ने समरी वजारत खजाना को भिजवा। दुनिया के नंबर 1 बैटर का शानदार खेल। एशिया कप के पहले मैच में बाबर आजम की धुआंधार इनिंग्स। 102 वनडे मैचेस में 19 सेंचुरियां बनाकर हाशी मामला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इफ्तिखार अहमद की करियर की पहली सेंचुरी। को छक्कों की भरमार से पहले रंगों की बहार। एशिया कप के इफ्तिताही तकरीब में आयमा बेग की परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। नेपाली गुरुकला त्रिशाला की आवाज का जादू भी सर चढ़ कर बोला। मेगा इवेंट पर समा की मेगा ट्रांसमिशन। जोर का जोड़ में शाहिद आफरीदी, मुश्ताक अहमद और इरम जावेद के जानदार तज्जिए। पाकिस्तान और नेपाल की क्रिकेट टीमें मुल्तान से श्रीलंका पहुंच गईं। एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। साइफर गुमशुदगी केस चेयरमैन PTI के रिमांड में 14 रोज की तौसीह। हुकूमत ने समात की जेल मुंतकली पर राय नहीं ली। वकीला के सवाल पर खुसूसी अदालत के जज का जवाब। तहरीक इंसाफ ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी को भी 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कभी इसको कौन पालता रहा है, इस लाडले को कभी कौन पालता रहा है। आजकल वो एक खास शख्स पाल रहा है जो कहता है गुड टू सी यू जी, खुशी हुई आपको देखकर। हर दौर में PTI चेयरमैन को पालने वाले बदलते रहे। आजकल ये जिम्मेदारी गुड टू सी यू कहने वालों ने ले रखी है। 9 मई को मलाक जलाने के बाद कहा गया बस मजम्मत कर देना। जाले रहनुमा शर्जील मेमन की तनकीद, कहा अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपनी सियासत के लिए रियासत के खिलाफ इकदाम करने वाला नरमी का मुस्तहिक नहीं। कुछ बदतरीन खताओं का जवाब सख्त सजाओं के सिवा कुछ नहीं हो सकता। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की राह हमवार करना जरूरी है। हुकूमत महंगाई के सैलाब के सामने बंद बांधे। निगरां हुकूमत को 90 रोज में चले जाना चाहिए। साफ और काबिल कबूल हल्का बंदियां हुई तो कराची ही नहीं पूरे सिंध का मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की समा से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन में हफ्ता 10 दिन ताखीर घाटे का सौदा नहीं। असम्बलियां वजीर आजम की सिफारिश पर टूटी। नए इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार है। वजारत कानून का आरिफ अलवी को जवाब।
सदर मुमलिकत आर्टिकल 58 के तहत असेंबलियां तहलील करते तो पोलिंग का दिन मुकर्रर करने के मजाज होते। मरासले का मतन। पहले एक्सपोर्ट अब इंपोर्ट, शुगर माफिया की दोनों हाथों से लूटमार। मार्केट में किल्लत के पेश नजर ब्राजील से 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला। टीसीपी ने मुरासला भिजवा दिया। चीनी स्टॉक पोजीशन के बायस महंगी नहीं हुई, बरामद की इजाजत सोच समझ कर दी थी। इसहाक डार का ट्वीट। कराची पोर्ट पर एफआईए की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की 56 टन छालिया से भरे 4 कंटेनर्स तहवील में ले लिए। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 2 मुबैना मुकाबले, शहरी से 15 लाख रुपए और गाड़ी छीनकर फरार होने वाला एक डाकू हलाक। दूसरे वाक़े में एक डाकू मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। दरियाए सतलुज में सैलाब, मेलसी में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सड़कें भी ज़ेरे आब, कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। सिपहसालार की जहलम में टला फायरिंग रेंज आमद, मशकों का मुआयना, जवानों की महारत और जज्बे की तारीफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मशकों के अगराज़ व मकासद पर ब्रीफिंग भी दी गई। मसला कश्मीर, सियाचिन और सर क्रीक तनाज़ात का मुनसिफाना हल चाहते हैं। हिंदुस्तान के साथ मसला कश्मीर हल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। भारत के रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत बहाल होगी या नहीं, मोदी सरकार आज रोड मैप सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। अदालत जायजा लेकर फैसला सुनाएगी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सियासी हरीफों से इंतकाम लेने की धमकी दे दी। एक इंटरव्यू में कहा, दोबारा इक़्तिदार मिला तो सियासी दुश्मनों के साथ वही करूंगा जो मेरे साथ किया गया। ट्रंप ने अपने खिलाफ मुकदमात के पीछे मौजूदा सदर जो बाइडन का हाथ करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा का दमिश्क का दौरा, शामी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुसैन अब्दुल हयान ने कहा कि इजराइल की शामी इलाकों पर जारहियत का जवाब दिया जाएगा। समुद्री तूफान इडालिया अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। साहली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें ज़ेरे आब। 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से कई घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए। 4.5 लाख अफराद बिजली से महरूम। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में सुपर ब्लू मून का नज़ारा, 7.2% बढ़ा और 15.7% रोशन चांद देखा गया। ऐसा खूबसूरत नज़ारा अब 2037 में किया जाएगा। और शख्सियत के सहर से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी डियाना को दुनिया से गए 25 बरस बीत गए। मौत का सबब बनने वाला हादसा आज भी मुआमा।